नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आज चौथे चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर आज मतदान होना है। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। इस चरण में आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 सीटों के साथ तेलंगाना के भी सभी 17 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान होगा तो महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीट पर आज वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीट पर मतदान होगा। उड़ीसा और झारखंड की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। तो यूपी में चौथे चरण की सीट आज जो चुनाव होना है वो 13 सीटों पर मतदान होना है। बाकी अगर पूरे देश की बात करते हैं तो 96 सीटों पर आज मतदान होगा। 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर मतदान होना है। कई दिग्गजों की किस्मत आज फैसला होगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चुनाव होना है तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। अब से 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8 सीट पर वोटिंग, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, बिहार की 5 सीट पर मतदान होना है। उड़ीसा और झारखंड की भी 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। सबसे पहले अगर सीटों की बात करते हैं कहां आज चुनाव होने हैं। 130 प्रत्याशी हैं जो आज चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा जो वोटर्स की संख्या है वो लगभग 2.47 करोड़ है। इसके अलावा पुरुष वोटर जो हैं वो 1.31 करोड़ है तो वहीं महिला वोटर 1.15 करोड़ है। तो ये कुछ आंकड़े हैं आज, क्योंकि 13 सीटों पर चुनाव होना है, सीट 13 है और लेकिन कई दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर है। कहां चुनाव होंगे ये जरा आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में आज चुनाव होगा, लखीमपुर खीरी में आज चुनाव होगा, वोटिंग होगी अब से कुछ देर बाद। इसके अलावा धौरहरा सीट के लिए भी आज चुनाव होना है। सीतापुर में आज वोटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर बाद लाइन शुरू हो जाएगी वोटर्स की। हरदोई में भी आज चुनाव होना है तो ये वो 13 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होने वाली है। बहराइच में भी आज वोटिंग होगी, साथ ही मिश्रिक में भी आज वोटिंग होने वाली है। ये वो 13 सीटें उत्तर प्रदेश की। उन्नाव में आज वोटिंग होगी, कानपुर में आज वोटिंग होगी, फर्रुखाबाद में भी आज वोटिंग होगी। दिग्गज कौन है ये जरा आपको बता देते हैं। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा रेखा वर्मा धौरहरा से हैं बीजेपी प्रत्याशी। ये वो दिग्गज हैं जिनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं संगीता राजवंशी मिश्रिक से सपा गठबंधन की प्रत्याशी हैं। इसके अलावा साक्षी महाराज उन्नाव से हैं बीजेपी के, जो इस बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इटावा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब कन्नौज सीट सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहां पर साक्षी महाराज हैं। कानपुर से सुब्रत पाठक हैं, हॉट सीट है ये। इटावा से आपको बताएं ये भी हॉट सीट है। तो ये तमाम वो हॉट सीट है जहां पर आज चुनाव होने वाला है। तमाम वो हॉट सीट जिस पर आज चुनाव होगा। लगभग 13 सीटें हैं और सबसे खास बात यह है कि पिछली बार तो इन 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन क्या इस बार वो 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाती है? जनता बीजेपी पर ही भरोसा जताती है या इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताती है? क्या इस बार ये 13 सीटें बचाने में बीजेपी कामयाब होती है? इसके नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन आज की तमाम जो सीटें हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं क्योंकि पिछले बार 2019 में ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सुब्रत पाठक को टक्कर दे रहे हैं। कानपुर से भी 2 ब्राह्मण चेहरा है जो इस बार दोनों ही तरफ से उतारा गया है, बीजेपी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। इटावा भी हॉट सीट है। उन्नाव से साक्षी महाराज हैं। ये तमाम वो दिग्गज हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो ये 13 सीटें काफी अहम हैं और आज 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। वोटिंग परसेंटेज आज क्या कहते हैं ये भी काफी अहम रहने वाले हैं। पिछले 3 चरण में
वोटिंग परसेंटेज तीसरे चरण में फिर भी बेहतर थे, लेकिन बाकी 2 चरण में उतने बेहतर नहीं थे। लेकिन आज जो 13 सीटें हैं वो कितनी खास है ये देखने वाली बात है। बहराइच में भी इस बार जबरदस्त टक्कर देखी जा सकती है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी की तरफ से यहाँ प्रत्याशी बदले। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदले हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। पूरे देश की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों पर आज मतदान होना है, जिसके लिए ताबड़तोड़ प्रचार इस बार देखा गया है। तो आज 96 सीटों पर पूरे देश में वोटिंग हो रही है। चौथे चरण के लिए आज वोटिंग अब से 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। 10 राज्यों की कुल 96 सीटें हैं जहां आज मतदान होगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर आज मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे खास है क्योंकि 13 सीटें थी जो बीजेपी के खाते में गई थी। अखिलेश के लिए कन्नौज में प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रभम, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? आपसे कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, राजीव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं क्योंकि लगातार हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजीव का जरा रुख करते हैं। राजीव, क्या तस्वीरें दिख रहे हैं? तैयारियां हो चुकी हैं वोटिंग की? निश्चित तौर पर बहराइच जिले में लोकतंत्र का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी हो गई है। अभी 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और बहराइच के महिला महाविद्यालय में बहराइच जिलाधिकारी पहला अपना मतदान कर मताधिकार का प्रयोग करेंगी। मोनिका रानी बहराइच जिलाधिकारी है। और आपको बता दें कि बहराइच में वोटिंग को लेकर के बड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पैमाने पर पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ साथ सिविल पुलिस के जवानों का यहाँ पर पूरा चक्रव्यूह पूरा तैयार किया गया है कि किसी तरीके से कोई अराजकता, किसी तरीके से कोई भी खुराफात न कर पाए। बहराइच जिले की बात करें तो 18,25,000 मतदाता यहाँ पर करीब 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहाँ पर आज करेंगे। और जो 13 मई को आज जो मतदान होने वाला है तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, आप बने रहे। राजीव, प्रभम का जरा रुख करते हैं, कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभम, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार केवल मतदाताओं के बूथ पर पहुंचने का है और समय होने का है। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है, शहर कन्नौज में पिंक बूथ बनाया गया है, जिसको बड़ी भव्य तरीके से प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से स्पेशल तौर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव का फर्क के स्लोगन के साथ वोट करेगा कन्नौज और ये लोगो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लॉन्च किया गया था। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। आज मतदाता अपने घरों से निकलेंगे। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अगर हम लोग बात करें तो 19,88,000 कुछ मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिले भर में केंद्र बना दिए गए हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में तैयारी पूरी हो गई है। अब इंतजार जो है वह समय पूरा होने का है। 7 बजता है और मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेगी। और कन्नौज से जो टक्कर है वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव और किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आपसे कुछ वक्त बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, हाँ, दर्शकों को बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी शहर कन्नौज में नगर पालिका पर बनाए गए पिंक बूथ पर है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वह अंदर की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से बूथ को भव्य तौर पर सजाया गया है। पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुब्बारे से बूथ की सजावट की गई है। एक जो थीम होती है पिंक, उसको यहाँ पर पिंक थीम देने का पूरा प्रयास किया गया है। कन्नौज नगर पालिका और ये बूथ को तैयार किया गया है और इस देर में यहाँ पर मतदाता भी पहुंचेंगे, जिनके आने के पश्चात यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से तैयारी की गई है। पिंक बूथ बनाया गया है। बूथ को ऐसे सजाया गया है कि जो वोटर्स हैं वो भी थोड़े आकर्षित हैं और वोटिंग करने पहुंचे। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो वोटर्स हैं वो जागरूक हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर जरूर पहुंचेंगे। गर्मी जरूर हो रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सुबह सुबह का जो वक्त होता है उसमें ज्यादा लोग पहुंचते हैं वोटिंग करने के लिए। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और राजीव का जरा रुक लेते हैं। राजीव, और क्या कुछ तैयारियां किस तरह से की गई है, क्या कह रहे हैं वहां के अधिकारी भी?
अगर तैयारियों की बात की जाए तो इस बार बड़े व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। बहराइच में पिंक बूथ बनाए गए हैं, युवा बूथ बनाए गए हैं, इसके साथ साथ दिव्यांग बूथ भी बनाए गए हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दे करके यहाँ पर जितने हैं मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोग हैं और जो मतदान करवाने वाले पीठासीन अधिकारी उनको बकायदा ट्रेन किया गया है और चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दस्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो लगातार सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर जो सीधी लड़ाई अगर माना जाए तो यहाँ पर भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई यहाँ पर है और यहाँ पर जो मौजूदा यहाँ पर सांसद रहे हैं अक्षयवर लाल गौड़, इनके सुपुत्र यहाँ इस बार अपनी दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से पिता की जो है विरासत को संभालने का पूरा जिम्मा इस समय आनंद गौड़ जो है यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनके कंधे पर है। तो इस तरीके से पिता की साख के ऊपर यहाँ पर का सवाल है कि क्योंकि पिता यहाँ पर सांसद रहे हैं और उनके बेटे को इस बार भाजपा से टिकट मिला है और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी से इसका सीधा टक्कर है। जी ठीक है राजीव, बने रहिए हमारे साथ। अरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। अरुण, वहां की तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए, बता दूं कि ये हमारे पीछे जो है ये पीडब्ल्यूडी का एक बूथ है। यहाँ पर तैयारियां लगभग शुरू कर दी गई हैं। 6:30 बजे यहाँ पर मॉक पोल की व्यवस्था की जाएगी। पर्यवेक्षक यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के बाद यहाँ से जो मॉक पोल की तैयारी है वो कर्मचारी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी कर ली गई है। देखा ये जा रहा है कि जो इस बार व्यवस्था की जा रही है मतदाता को लाने के लिए, उनके लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। अगर वो ई रिक्शा से आना चाहेंगे तो सरकार की ओर से उनके पास ई रिक्शा भेजा जाएगा और वो ई रिक्शा में बैठकर अपना मतदान करेंगे। हालात ये है कि यहाँ पर 50% जो है वो पुरुष मतदाता है और 45% महिला हैं। अभी तक अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो एक भी महिला सांसद यहाँ से नहीं हुई है। भाजपा के मुकेश राजपूत यहाँ हैट्रिक के लिए तैयार हैं। इस बार तीसरी बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। तो वहीं सपा से नवल किशोर शाक्य इनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। देर रात से ही पुलिस व्यवस्था पूरी चौकस कर ली गई थी। सभी केंद्रों पर पुलिस और जो बल है वो तैनात कर दिया गया था। अभी सुबह सुबह जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्यवेक्षक ने खुद अपने हाथ में लिए हैं और सुबह से ही वो राउंड अप हैं। पूरे जिले में राउंड करके वो मॉक पोल की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि ईवीएम का एक खराब होने का प्रकरण जैसे ही मतदान शुरू होता है वैसे ही शुरू हो जाता है। इसको लेकर भी वो सतर्क हैं कि ईवीएम खराब ना हो और आराम से लोग मतदान कर सकें। दूसरी चीज ये है कि गर्मी का माहौल था, लेकिन अभी सुबह से कुछ बादल होने की वजह से यहाँ गर्मी में थोड़ी राहत है। शायद मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने फर्रुखाबाद में तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। कल रात को जो लोग अनुपस्थित थे, करीब 115 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है। तो जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हैं। जी ठीक है, बने रहिए अरुण आप हमारे साथ। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से जरा प्रभम का रुख करते। प्रभम, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां तैयारियां की गई हैं जिससे वोटर्स पहुंचे और वोट करने के लिए। गोमती कॉलेज में है। तस्वीर दिखाएं। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो कौन से है? नगर पालिका में। हाँ नहीं बना ना, केवल महिलाएं वोट रही है। अब ये नहीं जानकारी था हमें। वोटरों को जागरूक करने का तो आप लोग को पता ही जिलाधिकारी की मतदाता जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सीट पर कन्नौज जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हो और मतदान का जो प्रतिशत है वह बढ़े, इसलिए मतदाताओं को लुभाने के लिए पिंक बूथ, दिव्यांग जन बूथ और युवा जन बूथ भी बनाए गए हैं। जी ठीक है, प्रभम बने रहिए हमारे साथ। दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। दिलीप, वहां की तस्वीरें दिखाइए। टक्कर तो यहाँ भी जबरदस्त है इस बार बीजेपी और सपा गठबंधन में। देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी टक्कर है और यहाँ पर जो जिस तरीके से सभी पार्टियों की रैली हुई उसके बाद में जो है कयास लगाया जा रहा है कि काफी कड़ी टक्कर है। न जो गठबंधन है वो कहीं पीछे दिख रहा है और ना ही यहाँ पर चूंकि वीआईपी सीट है लखीमपुर खीरी की, यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी जो है यहाँ से प्रत्याशी है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है और लोग अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर आना शुरू होंगे। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामात है और कोशिश की जा रही है कि और यहाँ पर जो एक पुलिस ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि मतदान जो है % बढ़ाने के लिए मतदाता को किसी प्रकार से रोका ना जाए और यहाँ पर बूथ पर मतदाता आए उसको पूरी केयर मिले। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई थी।
कुल मिला के अगर लखीमपुर की बात करें तो 2890 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन पर जो है करीब 18 लाख जो मतदाता है यहाँ पर अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही में आपको बता दें, बड़ी दिलचस्प बात, यहाँ पर जो टक्कर है त्रिकोणीय बताई जा रही है, बसपा भी कहीं पीछे नहीं है। और बात करें यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की, उसके भी बड़े बेहद कड़े इंतजाम हैं, लेकिन मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने दी जाए, ऐसे निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। लेकिन अभी जो है सुबह का टाइम है, अब जैसे जैसे समय बीतेगा, 7 बजे पहला वोट पड़ेगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पर मतदाता उमड़ेंगे और लोकतंत्र के